गाइस, जैसा कि कल होने वाली है ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी, डायरेक्टली एक लंबे वीकेंड के बाद हमारा मार्केट ट्यूसडे को ओपन होगा फिन निफ्टी की एक्सपायरी पे। तो किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम एक एक्सपायरी मोमेंटम को कैप्चर कर सकें, अच्छे मोमेंटम को प्लान कर सकें, अच्छी ट्रेड को प्लान कर सकें, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। अगर आप लोग निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं तो उनके एनालिसिस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, जहां पे बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ साथ हमने फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा भी डिस्कस किया था कि एफआईआई, डीआईआई, प्रो ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स की किस तरह से पोजीशन बन रखी है, उनका किस तरह से माइंडसेट बन रखा है ट्यूसडे के लिए। तो आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम चेकआउट करते हैं तो इस तरह से यहाँ पे एक चैनल की लोअर साइड हमें देखने को मिल रही थी। यहाँ पे मार्केट एक प्रॉपर चैनल में काम करता हुआ नजर आ रहा था। चैनल की लोअर साइड पे आने के बाद यहाँ पे बैक टू बैक 5-6 दिन से हमें डोजी टाइप ऑफ कैंडल देखने को मिल रही थी, इस टाइप की कैंडल, जहां पे इंट्राडे में मार्केट ऊपर भी जाता था, नीचे भी जाता था, फिर वापस से कहीं ना कहीं पे वहीं क्लोज कर देता था जहां पे उसकी ओपनिंग हुई है। तो ये हमें शो करता है कि यहाँ पे बायर्स भी कोशिश कर रहे थे, सेलर्स भी कोशिश कर रहे थे। फाइनली यहाँ पे फेड के मीटिंग के आउटकम के बाद यूएस मार्केट पॉजिटिव हो गया था थर्सडे को, उस वजह से हमें एक अच्छी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी और वहां पे गैप अप होने के बाद मार्केट अभी हायर साइड पे ही अपने आप को सस्टेन कर रहा है। नेक्स्ट कैंडल जो है वो भी उसी के पैरेलल हमें देखने को मिली है, ऑलमोस्ट सेम साइज की यहाँ पे कैंडल देखने को मिली है और फ्राइडे की कैंडल में अच्छी खासी हमें बॉडी भी देखने को मिल रही है, यानी मार्केट जहां पे ओपन हुआ वहां से थोड़ा ऊपर आके क्लोज करा है। वैसे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कंप्लीटली बैंक निफ्टी जैसा चार्ट पैटर्न रहता है, चार्ट स्ट्रक्चर रहता है, बस सिर्फ यहाँ पे एक बात का मेजर डिफरेंस है फिन निफ्टी में कि ये जो गैप अभी पड़ा हुआ है हमारा, अभी तक भी हमने इसको फिल नहीं किया है। बैंक निफ्टी में ये गैप हमें फिल होता हुआ नजर आ चुका है। तो अगर यहां से मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, अभी हम एग्जैक्टली वहीं पर रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं जो पहले हमारा इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन का सपोर्ट बना हुआ था, इसी को ब्रेक डाउन करके हम नीचे आए थे और यहाँ पे इस तरह से चैनल की लोअर साइड आ रही है। तो अगर यहां से वापस से मार्केट ब्रेकआउट करना चालू करता है कल एक्सपायरी दिन पे, तो यहां से एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इस लेवल के आसपास आएगा और इसको भी अगर मार्केट आने वाले दिनों में ब्रेकआउट कर देता है तो काफी अच्छा यहाँ पे हमें ये गैप फिल होता हुआ नजर आ सकता है। छोटा मोटा गैप नहीं है, काफी अच्छे पॉइंट्स का, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स के 400 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पे गैप हमें देखने को मिल रहा है। तो एक लाइन में सिंपल प्लान किस तरह से रख सकते हैं एक्सपायरी डे पे कि यहाँ पे अभी मार्केट पॉजिटिव साइड पे अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे फ्लैट प्राइस के आसपास खुल के, सही प्राइस के आसपास खुल के कुछ ब्रेकआउट का साइन हमें मिलता है, कुछ बाइंग साइड का प्राइजेक्शन मिलता है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम बाइंग साइड पे प्लान रख सकते हैं। अगर सपोज डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाएंगे तो यहाँ पे बीच में तो हमें कोई अच्छा मोमेंटम नहीं मिलेगा दोनों कैंडल के, इसके नीचे ही वापस कुछ ब्रेकडाउन होना चालू होता है, इस टाइप का प्राइजेक्शन मिलता है, तभी हम वहां पे सेल साइड के लिए फोकस कर पाएंगे। जब इस लेवल के नीचे अगर हम आना चालू करेंगे आने वाले टाइम में या आने वाले दिनों में कभी भी, तो ये हमारा पहले ये 4 कैंडल का अच्छे से रेजिस्टेंस बना हुआ था, अभी ये हमारा सपोर्ट बना हुआ है, इसके नीचे ही हम सेलिंग के लिए कुछ प्लान कर पाएंगे। फिर हो सकता है ये चैनल भी हमें पूरा ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आए, क्योंकि इस पे सपोर्ट लेके अच्छे से ऊपर जाना चालू किया है। अगर वापस इसके नीचे आना चालू करता है तो ये चैनल भी हो सकता है हमें ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आए। वो खैर बात की बात हो जाती है, पर मैंने आपको यहाँ पे नॉलेज के लिए शेयर कर दिया है कि इस लेवल के नीचे, जो कि 20,700 के आसपास हम कंसीडर कर सकते हैं, इसके नीचे अगर इस टाइप का प्राइजेशन मिलता है तो हम फिर वहां पे सेल साइड पे माइंडसेट रख सकते हैं। फिर हमें बाइंग के लिए बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि फिर ये जो सारी मार्केट ने 2 दिन की स्ट्रेंथ दिखाई है ये सारी यहाँ पे इस लेवल के नीचे फेड आउट हो जाएगी और इस टाइप का प्राइजेशन बनता है तो फिर यहाँ पे जो भी सारे बाय करके बैठे होंगे वो अपनी पोजीशन को कट डाउन करना चालू करेंगे, तो उस वजह से फिर हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग होती हुई नजर आ सकती है। अदरवाइज सही लेवल के आसपास मार्केट खुल रहा है तो हमारा बाइंग साइड पे, पॉजिटिव साइड पे ही माइंडसेट रहेगा। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए एक्सपायरी के लिए कि कैसे हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो सबसे पहले तो ये चैनल पैटर्न को हमने लास्ट एक्सपायरी पे डिस्कस किया था और ये कुछ लेवल्स वगैरह को डिस्कस किया था। अभी फाइनली मार्केट ये चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट करके यहाँ पे गैप अप के साथ ब्रेकआउट हो गया था इसका फेड मीटिंग के आउटकम के साथ, और वैसे भी ये लेवल के आसपास हम बैक टू बैक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, तो इसी के ऊपर मार्केट अब यहाँ पे सपोर्ट फेस कर रहा है। और ये जो सारे लेवल्स वगैरह हमने डिस्कस करे थे लास्ट एक्सपायरी से ही एज इट इज मार्क पड़े हुए हैं, जो आप चेकआउट कर सकते हैं, काफी परफेक्टली यहाँ पे वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी लेवल हमने यहाँ पे लास्ट वीक से ही चेंज नहीं किया है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे सिंपल प्लान हो जाता है कि मार्केट इन दोनों लेवल के बीच में यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है और नीचे से अच्छा खासा मोमेंटम करते हुए आए हैं। तो स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ बायर्स बैठे होंगे, यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह बैठे होंगे, ये गैप यहाँ पे पड़ा हुआ है एक अच्छा खासा, तो यहाँ के भी जो बायर्स है उनको भी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा और यहाँ पे एक टाइट रेंज बनती हुई नजर आई है। तो यहाँ पे कुछ बायर सेलर्स आए होंगे और बाकी के यहाँ पे कुछ सेलर्स वगैरह एंड में आए होंगे, यहाँ पे सेलिंग को देख के जो ओवरनाइट अपनी पोजीशन यहाँ पे सेल साइड पे कैरी करके गए होंगे। सो अब हम सपोज करते हैं कि हमारी ओपनिंग इसी लेवल के आसपास हो जाती है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज बनती हुई जा रही है। इस रेंज के बीच में हमें कुछ भी प्लान नहीं करना है। लेट सपोज मार्केट यहाँ से नीचे निकलना चालू करता है तो उसमें मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। नीचे की साइड पे अगर मार्केट निकल रहा है तो हर लेवल के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है मार्केट नीचे निकल के वापस से ऊपर ब्रेकआउट कर दे। तो मैं शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड तो तभी रहूंगा जब मार्केट इस लेवल के नीचे कुछ इस टाइप का प्राइजेक्शन बनाना चालू करता है,
और वहीं पे सपोज फ्लैट प्राइस के आसपास इसी जोन में कहीं पे खुल के मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करता है तो छोटे से स्टॉप लॉस को डाल के हम यहाँ पे बाइंग साइड पे प्लान रख सकते हैं। पहला टारगेट हमारा उतना रहेगा जितना ये छोटी सी रेंज की लेंथ हमें देखने को मिल रही है। ये बात मैंने आपको कई बार बता रखी है कि इस तरह से जो टाइट रेंज बनती है इतनी जितनी ये लेंथ हमें देखने को मिल रही है इतना टारगेट हम इसके ऊपर यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हुए चल सकते हैं, जो कि रफली अराउंड 20,880 के आसपास 885 के आसपास हमें अचीव होता हुआ नजर आएगा। इतना एटलीस्ट टारगेट हमें लेते हुए चलना है, फिर अच्छे से हम ट्रेल करके या फिर अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके आगे फर्दर प्लान कर सकते हैं। ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए वो रहेगी फ्लैट केस में कि यहाँ पे फ्लैट प्राइस के आसपास मार्केट ओपन हो, थोड़ा बहुत यहाँ पे सेलर्स को बिठाए या हल्का फुल्का ब्रेकडाउन करे, फिर अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो और भी बेस्ट मोमेंटम शॉर्ट कवरिंग होती हुई हमें अच्छी नजर आएगी, जहां पे बाकी लोग ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं। या फिर इसी जोन के अंदर में मार्केट खुलता है, थोड़ी देर यहीं पे होल्ड कर रहा है अच्छा खासा, फिर ब्रेकआउट करता है तो भी एक छोटा मोमेंटम हमें अच्छा देखने को मिल सकता है। उसमें ये रेंज की लेंथ जितने के बाद हमें फिर ट्रेल करना जरूरी है। उसमें जो लेवल हमने डिस्कस करा 880 के आसपास, वहां तक पहुंचने के बाद हमें ट्रेल करना जरूरी है फिर, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ट्रैप करे बिना इस तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट होने की जगह डायरेक्ट अगर यहाँ पे मार्केट रुक के या डायरेक्ट इस जोन में खुल के ब्रेकआउट करेगा तो फिर उस टाइप के मोमेंटम में क्या होता है, कभी कभी मार्केट थोड़ा ब्रेकआउट करके ये रेंज की लेंथ जितना मूव देके और फिर वहां पे वापस से नीचे आ जाता है। तो इसलिए हमें एटलीस्ट वहां पे ट्रेल करना या छोटे क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक करना जरूरी हो जाता है। अब सपोज डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है तो वैसे भी ये सारे जो सेलर्स हैं यहाँ पे ट्रैप हो चुके होंगे, नीचे के बायर्स को ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, उनके नीचे के बायर्स की तो बात अभी हम छोड़ ही देते हैं, उनको तो काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो जो लोग यहाँ पे ट्रैप हुए हैं उस हिसाब से हम यहाँ पे बाइंग साइड पे कुछ प्राइक्शन मिलता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो उसके लिए हम प्लान रख सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के। और डायरेक्टली कोई गैप डाउन खुल जाता है यहाँ पे मार्केट, तब तो फिर क्या होगा, ये सेलर्स को भी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो 5-7 मिनट रुक के अगर मार्केट इसके नीचे कुछ ब्रेकडाउन करके इस टाइप का प्राइक्शन बना रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो फिर हम सेल साइड के लिए प्लान रख सकते हैं। और अगर मार्केट ऊपर आ रहा है तो इसके बीच में हमें कुछ भी यहाँ पे मोमेंटम अच्छा नहीं मिल पाएगा। गैप डाउन के केस में अगर मार्केट ऊपर आ रहा है तो पूरा वो कॉल सेलर पुट सेलर्स के लिए अच्छा हो जाएगा, ऑप्शन सेलर्स के लिए, मतलब यहाँ से कॉल सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे इस लेवल के आसपास के सारे पुट सेल होना चालू हो जाएंगे, तो बीच में फिर मार्केट टाइम पास करता हुआ रह जाएगा। तो अगर गैप डाउन के केस में ऐसा कुछ हो रहा है, वापस मार्केट अंदर आ रहा है, तो फिर नेक्स्ट ब्रेकडाउन वगैरह के बाद ही हम कुछ प्लान कर पाएंगे, या फिर मार्केट पूरा ऊपर आके फिर यहाँ पे थोड़ा रुक के ब्रेकआउट वगैरह करता है सेकंड हाफ में, तब हम प्लान कर सकते हैं। ये सारे हमने बेस्ट पॉसिबल आउटकम डिस्कस कर लिए हैं जिसमें एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। बाकी जो भी केस रहेंगे उनमें कोई अच्छा मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा, वो ऑप्शन सेलर्स के लिए बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी डे पे हमें क्या चाहिए होता है, एक फास्ट मोमेंटम एज एन ऑप्शन बायर, तभी हमारे ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज बाकी कोई भी केस में हम होल्ड करके बैठे रहेंगे अननेसेसरी, तो प्रीमियम डीके होता हुआ नजर आएगा। बाकी ये सारे लेवल्स वगैरह वही हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा, कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं, सारे लेवल्स वही हैं, स्मूथ करा गया है उन्हीं लेवल्स को। 20,670 के आसपास एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, ये पहले हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था इस तरह से, और यहाँ पे अपसाइड पे 20,815 के आसपास रेजिस्टेंस हमें बैक टू बैक देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर हम क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे छोटी सी रेंज जो बन रही है, इसका टारगेट हमें 880 के आसपास अचीव होता हुआ नजर आएगा। और ये जो बड़ी रेंज हमें देखने को मिल रही है, इसका भी देख लेते हैं एक बार, यहां से लेकर यहां तक अगर हम कैलकुलेट करते हैं और इस तरह से यहाँ पे लगाते हैं ब्रेकआउट लेवल के आसपास, हाँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो हमारा है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमारा है, उसके आसपास ही वो अचीव होता हुआ नजर आएगा, जो कि 20,949 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था फिन निफ्टी के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी एक्सपायरी, थैंक यू।